हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन। आज 17 जनवरी के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेक्चर की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है राउंड टेबल मीटिंग विद ग्लोबल फंड्स एट स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट के बारे में। देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि डीपीआईआईटी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने राउंड टेबल मीटिंग को होस्ट किया है विथ ग्लोबल फंड्स। तो यहाँ पर ये जो राउंड टेबल मीटिंग की गई है वो प्रारंभ यानी कि स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट के फर्स्ट डे को की गई है। तो यहाँ पर जो राउंड टेबल मीटिंग जो की गई है तो उसमें जो पार्टिसिपेशन है वो रहा ऑल ओवर द वर्ल्ड से, जिसमें कि 70 वेंचर कैपिटल फंड इन्वेस्टर ने पार्टिसिपेट किया। यूनाइटेड स्टेट, जापान, कोरिया, सिंगापुर और यहां पर कुछ इंडिया से भी ग्लोबल फंड डोमिसाइल रहे जिन्होंने इस राउंड टेबल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। देखिए ये समिट जो है वो एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट करता है हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को। फर्दर यहां पर जो फंड है इसमें जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो रहा $41 बिलियन का इंडियन रीजन में, और ग्लोबल एसेट अंडर मैनेजमेंट जो रहा वो रहा 143 बिलियन का। देखिए इस मीटिंग को चेयर किया गया है श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा, और साथ ही साथ जो इंडिया के जो मेजर इंडियन रेगुलेटर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, साथ ही साथ पॉलिसी मेकर अलॉन्ग विथ जो ग्लोबल वीसी फंड्स हैं उनके साथ यहां पर पार्टिसिपेशन की गई है। तो जो इंटेंट है था राउंड टेबल का वो था कि जो भी कंसर्न है ग्लोबल फंड्स के उनको सुनना, साथ ही साथ एक प्रोग्रेस रिपोर्ट को तैयार करना जो करंट इंडिया स्टार्टअप वीसी इकोसिस्टम है उसके बारे में, और किस तरह से हम जो इन्वेस्टिंग इन इंडिया है उसमें आगे बढ़ सकते हैं विद द एम कि जो भी ग्लोबल कैपिटल है इंडियन इनोवेशन में उसको मोबिलाइज किया जा सके और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा सके ग्लोबल वेंचर फंड्स के लिए। फर्दर यहाँ पे जो राउंड टेबल डिस्कशन हुई उसमें कुछ टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जैसे कि किस तरह से ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स को यहाँ पर बढ़ाया जा सके, अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा सके गिफ्ट सिटी में, और जो ब्रॉड ओवरव्यू है वीसी स्टार्टअप इकोसिस्टम का उसको डिस्कस किया गया। फर्दर ये सेशन जो है इसमें जो रेगुलेटरी इशू है, जो टॉप रेगुलेटरी इशू है उसको कवर किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पर इसको भी एड्रेस किया गया। तो यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वर्ल्ड का, और यहाँ पर ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है जो ओवर द पास्ट डिकेड अगर बात की जाए तो। साथ ही साथ यहाँ पर जो के शेप रिकवरी रही सेकेंड हाफ ऑफ 2020 में, जो डिफरेंट सेक्टर्स रहे लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी, तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर डालती है। जबकि जो सेक्टर है लाइक ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 के वजह से। तो यहाँ पर मेंशन किया गया कुछ सर्टेन फंड्स हैं जिसमें इंडिया की पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, और इंडिया जो है यहाँ पर मोस्ट इनोवेटिव नेशन के तौर पे उभर सकता है प्लैनेट का नेक्स्ट 10 to 15 ईयर के अंदर। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई है। पहली न्यूज़ है श्री अमरेश कुमार चौधरी जी के बारे में, जिनको कि यहाँ पर एक प्रेस्टिजियस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंडेमनेशन अवार्ड दिया गया है। तो ये जो टॉपिक है इसको आप जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो इनकम्बेंट चीफ कंट्रोलर हैं श्री अमरेश कुमार जी, इनको यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंडेमनेशन अवार्ड दिया गया है, क्योंकि जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है आर्म फोर्स के अंदर वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग रही है। तो उनका जो पीरियड रहा है वो काफ़ी यहाँ पर प्रभावशाली रहा, तो जिस वजह से इनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया। करंटली ये अभी एज ए चीफ कंट्रोलर इन मिल रेल सर्व कर रहे हैं, और इनके बारे में अगर बात की जाए तो काफ़ी सिंसियर, हार्ड वर्किंग और प्रोएक्टिव पर्सन है और रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन है, और जो इनकी इंटीग्रिटी है वो हाईएस्ट डिग्री की इंटीग्रिटी कही जाती है। अब जान लेते हैं मिल रेल के बारे में। देखिए अमरेश कुमार जी अभी जो करंटली मिल रेल को सर्व कर रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं मिल रेल के बारे में। देखिए मिल रेल जो है वो एक्सटेंशन है ट्रैफिक डायरेक्टोरेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की, जिसको कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल ऑफिसर्स के द्वारा हेड किया जाता है विथ ऑफिस एट आर्मी हेडक्वार्टर। तो यहाँ पर जो मिल रेल है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ओवरऑल कोऑर्डिनेशन, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, और किस तरह से जो रेलवे लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसकी एग्जीक्यूशन की जा सके डिफेंस फोर्सेस के साथ
ड्यूरिंग पीस एंड इमरजेंसी सिचुएशन। साथ ही साथ जो मिल रेल है वो वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर रेलवे ऑपरेशन के साथ, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए। फर्दर यहां पर एक सेपरेट कंट्रोल रूम है जो कि रेलवे ऑपरेशंस को एक तरह से मैनेज करता है और इसको हेड किया जाता है चीफ कंट्रोलर के द्वारा। अगली न्यूज है वेटरन एक्टर एंड डायरेक्टर विश्वजीत चैटर्जी जी के बारे में। देखिए यहां पर जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जो 51st एडिशन अभी हेल्ड की जा रही है गोवा के अंदर, तो वहां पर श्री विश्वजीत चैटर्जी जी जो कि एक वेटरन एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रहे हैं, साथ ही साथ हिंदी और बंगाली सिनेमा के अंदर उन्होंने एज ए सिंगर भी परफॉर्म किया है, तो उनको यहां पर इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए ये अवार्ड जो है उसको अनाउंस किया गया है इस सेरेमनी के ओपनिंग में। तो यहां पर यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस अवार्ड को यहां पर अनाउंस किया। देखिए यहां पर जो विश्वजीत चैटर्जी जी हैं उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये जो विश्वजीत जी हैं उनका रोल जो रहा था कुमार विजय सिंह का 20 साल बाद में, उसके लिए काफी ये फेमस है। साथ ही साथ राजा अमित कुमार सिंह इन कोहरा, अशोक इन अप्रैल फूल, रमेश कुमार इन सनम, जीवन इन नाइट इन लंदन, शेखर इन दो कलियां, विक्की इन किस्मत। तो इन सारे रोल के लिए काफी ज्यादा उनको प्रेज किया गया था। यूजुअली जो उनके पेयर है वो दिखे जाते थे आशा पारेख जी के साथ, साथ ही साथ वहीदा रहमान जी, मुमताज, माला सिन्हा और राजश्री जी के साथ। तो इनकी कुछ बंगाली फिल्में भी हैं जिसको यहाँ पर बताया गया है कि इसमें काफी प्रभावशाली थे वो, जिसमें चौरिंजी, गर नसीमपुर, उत्तम कुमार एंड कुहेली, तो ये सब अमर गीती, तारकनाथ, तो ये सब काफी इनके प्रभाव डालने वाले इसमें रोल किए थे उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने कुछ फिल्में भी प्रोड्यूस और डायरेक्ट की हैं, जिसमें कहते हैं मुझको राजा जो उन्होंने खुद ही डायरेक्ट की थी, तो वो भी शामिल है। एक्टिंग और डायरेक्शन के अलावा वो सिंगर भी थे और प्रोड्यूसर भी थे। तो ये इनके बारे में कुछ न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 146 फाउंडेशन डे के बारे में। देखिए ये जो टॉपिक है इसको आप जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सेलिब्रेट की 146 फाउंडेशन डे को। देखिए आईएमडी की अगर बात की जाए तो ये हमारे कंट्री की ओल्डेस्ट साइंटिफिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिपेंडेंस से भी पहले से एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर इस ओकेजन के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने डॉपलर वेदर रडार को इनॉग्रेट किया मुक्तेश्वर, उत्तराखंड, कुफरी, हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर मल्टी मिशन मेट्रोलॉजिकल डेटा रिसीविंग और प्रोसेसिंग सिस्टम इन आईएमडी, इसको भी यहाँ पर इसरो के साथ कोलैबोरेट किया गया और यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसको रिलीज किया गया साइक्लोन डिस्टर्बेंस को लेकर के ड्यूरिंग 2020। फर्दर यहाँ पर हिंदी पत्रिका मौसम मंजूषा, तो इसकी ऑफिशियल ई लॉन्च की गई ऑनलाइन वेब पोर्टल ऑफ आईएमडी जर्नल मौसम पे इन कोलैबोरेशन विद CSIR NISCAIR, और यहाँ पर एक स्पेशल इशू की गई मौसम की ट्रॉपिकल साइक्लोन को लेकर के, तो इसको भी यहाँ पर रिलीज किया गया। तो यहाँ पर अगर बात की जाए आईएमडी की तो इसकी स्टैब्लिशमेंट जो हुई थी वो 1875 में ही हुई थी, यानी कि इंडिपेंडेंस से काफ़ी पहले हुई थी। और इसकी जो रोल है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है कि किस तरह से जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, उनके लाइवलीहुड को जो एडवर्स कंडीशन है उससे इफेक्ट होने से सेव कर रहा है। देखिए यहाँ पर उन्होंने हाईलाइट किया कि किस तरह से जो मॉनसून फॉरकास्टिंग है वो एक तरह से लाइफ लाइन की तरह काम करती है फूड सिक्योरिटी के लिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो वेदर फॉरकास्टिंग है, मॉनसून फॉरकास्टिंग है, वो ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी को इंप्रूव करती है बट जो लॉस ऑफ लाइफ है उसको भी रिड्यूस करती है, क्योंकि जो मॉनसूनल फ्लड या ड्रॉट होता है उससे काफ़ी ज़्यादा जाने जाती हैं। फर्दर यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर एक तरह से रीडिफाइन किया जो फोकस है एक्यूरेट प्रिडिक्शन ऑफ मॉनसून और साइक्लोन का उसको, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो सीधे सीधे जीडीपी में पड़ता है, क्योंकि हमारी जीडीपी जो है वो मेनली एग्रीकल्चर के ऊपर बेस है। फर्दर उन्होंने कहा कि हम काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पर सक्सीड किए हैं कि जो लॉस ऑफ लाइफ है उसको हमने मिनिमाइज किया है। एक्सट्रीम कंडीशन लाइक साइक्लोन, हेवी रेन, थंडर स्टॉर्म, हीट वेव
कोल्ड वेव, तो इससे रिसेंट ईयर में काफ़ी ज़्यादा जो एक्यूरेट और प्रिसाइज फोरकास्टिंग हुई है और जो टाइमली वार्निंग दी गई है, उससे जो लॉस ऑफ लाइफ है उसको काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज किया गया है हमारे द्वारा। फर्दर उन्होंने यहाँ पर कहा कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी मॉडर्नाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मदद कर रही है। जो ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क है सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालय में, तो यहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन किया गया है। स्टेट ऑफ आर्ट डॉपलर वेदर रडार, तो इसको यहाँ पर फेज मैनर में किया जा रहा है डिफरेंट लोकेशन के अंदर। फर्दर ये जो रडार है वो सीवियर वेदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वेदर फोरकास्टिंग के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी इजीली मिल पाएगी इस तरह के वेदर फोरकास्टिंग के थ्रू। फर्दर उन्होंने कहा कि ये जो IMD है और ये डॉपलर रडार जो यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा डिजास्टर को मैनेज करने में। और यहाँ पर जो पिलग्रिमेज है कैलाश मानसरोवर या 4 धाम यात्रा के, उनको भी एक तरह से यहाँ पर वैल्यूएबल सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकेगी। फर्दर जो मिनिस्टर है उन्होंने एलैबोरेट किया जो मल्टी मिशन मेट्रोलॉजिकल डेटा रिसीविंग और प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इसरो के साथ मिल करके। तो इसके थ्रू भी यहाँ पर जो मॉनिटरिंग और फोरकास्टिंग है सीवियर वेदर इवेंट्स की, उसके अंडर इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट सेक्टर हैं लाइक डिफेंस सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, पावर सेक्टर, एविएशन, रेलवे, टूरिज्म, तो यहाँ पर भी इसके थ्रू जो एडवाइजरी सर्विस है वो जनरेट की जा सकती है स्पेसिफिक सैटेलाइट बेस्ड प्रोडक्ट इमेजरी के थ्रू। तो वहाँ पर इन्होंने अपलाउड किया जो इंडिया जो है वो 4th नंबर पे है कंप्यूटिंग पावर में आफ्टर UK, USA एंड जापान। तो उन्होंने कहा कि ओनली कंट्री इंडिया ही ऐसी है जिसके पास यहाँ पर इंसेंबल मॉडल्स हैं, 2 इंसेंबल मॉडल्स हैं, और जो रेजोल्यूशन है इसकी वो है 12 किलोमीटर ईच, जो कि हेल्प करती है प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट के लिए और वार्निंग देने के लिए सीवियर वेदर को। देखिए ये जो इंसेंबल मॉडल है वो एक तरह से यहाँ पर जो डेटा है उसको एक तरह से प्रिडिक्ट करता है और उस डेटा जो एल्गोरिदम है उसके बेसिस पे यहाँ पर प्रिडिक्शन करता है। तो ये इंडिया के पास ऐसी कंट्री है जिसके पास यहाँ पर 2 इंसेंबल मॉडल्स उपलब्ध हैं और इसकी रिजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छी है। फर्दर यहाँ पर WMO ने और यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है IMD की जो वेरियस एक्टिविटी है कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन फॉर मोर देन 100 ईयर, उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है। तो यहाँ पर 12 ऑब्जर्वेटरीज है कंट्री के अंदर जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है यहाँ पर। और इसके अलावा जो IMD है उसने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन गेन किया है यूनाइटेड नेशन से और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से भी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिडिक्शन रही थी आम्फान साइक्लोन की वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रही थी IMD के द्वारा। इसके अलावा कुछ यहाँ पर अवार्ड और एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी हैं IMD को जो दिए गए हैं वेरियस स्टेट्स के द्वारा, तो इसको भी यहाँ पर अनाउंस किया गया इस ओकेजन के दौरान। अगली न्यूज़ है केवड़िया रेलवे स्टेशन के बारे में। तो यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्लैग ऑफ करेंगे 8 ट्रेन जो कि कनेक्ट करेगा डिफरेंट रीजन ऑफ कंट्री को केवड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात से। तो ये इनॉग्रेशन जो है वो होगी 17 जनवरी 2021 को। फर्दर यहाँ पर ये जो ट्रेन है वो एक तरह से सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, फैसिलिटेट करेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी से जो कि लोकेटेड है नर्मदा रिवर इन केवड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो यहाँ इसको कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर इसके अलावा जो प्रधानमंत्री यहाँ पर इनॉग्रेशन करेंगे वो है दभोई चांदोद गेज कन्वर्टेड ब्रॉड गेज रेलवे लाइन को। इसके अलावा चांदोद केवड़िया न्यू ब्रॉड गेज रेलवे लाइन। फर्दर यहाँ पर न्यूली इलेक्ट्रिफाइड प्रताप नगर केवड़िया सेक्शन और जो न्यू स्टेशन बिल्डिंग है दबोही चंडोड और केवड़िया की, उसको यहाँ पर उनके द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा। देखिए केवड़िया स्टेशन जो है इंडिया की फर्स्ट रेलवे स्टेशन है जिसको कि ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।